हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज करूंगी। तो देखिए, मैंने मंदिर को पूरी तरह से साफ कर लिया है। मंदिर अच्छे से साफ हो चुका है और इसके बाद मैं इसमें लाइट लगा दूंगी। तो देखिए, ये एलईडी स्ट्रिप लाइट है। तो ये कुछ इस तरह की आती है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरह की आती है और ये लाइट मैं अपने मंदिर में लगाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये एलईडी स्ट्रिप लाइट जहां पर भी लगाओ बहुत अच्छी लगती है। घर के किसी भी एरिया को, किसी भी पर्टिकुलर कॉर्नर को अगर आपको हाईलाइट करना है तो ये लाइट लगा दीजिए, बहुत अच्छी लगेंगी। और देखिए, लाइट में जो वायर दी हुई है इसको मैं जाली से बाहर निकाल दूंगी ताकि बाहर की तरफ कनेक्शन किया जा सके। और इस तरह से मैं इस लाइट को, ये टेप की तरह चिपक जाएगी, तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। ये एलईडी लाइट्स बहुत आसानी से पेस्ट हो जाती हैं और आप देखना, एलईडी लाइट्स लगने के बाद मंदिर की रौनक ही बढ़ जाएगी। ये लाइट बहुत सुंदर लगती हैं और मैं पूरे मंदिर में इस लाइट को पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइट कैसी लगेंगी। तो देखिए, इधर मैं सब जगह पर लाइट लगा दूंगी और देखिए, मैंने लाइट लगा दी है और इसके बाद मैं आसन बिछाऊंगी। तो ये मैंने आसन ले लिया है। मैंने रेड कलर का आसन लिया है, आप रेड या पीला कैसा भी ले सकते हैं। और देखिए, मंदिर की चौड़ाई क्योंकि थोड़ी ज्यादा है तो आसन छोटा था, मैंने इसलिए दूसरा आसन भी साथ में जोड़ दिया है। और अब इसके बाद मैंने ये मोर पंख से बने हुए पंखे लिए हैं। पंखी की तरह आते हैं ये मुझे मंदिर में लगाने हैं। तो पहले मैं एक बार लगा के देख लूंगी कि मुझे किस तरह से इनको लगाना है और उसके बाद मैं इनको पेस्ट करूंगी। तो यहाँ पर इन्हें लगाने के लिए मैंने डबल टेप ली है। ये मैं एक टुकड़ा यहाँ पर लगा दूंगी डबल टेप का और एक मैं स्टिक पर लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए, बार बार गिरे ना। फ्रेंड्स, मंदिर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर मंदिर हमारा अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है तो मन में बड़ी शांति मिलती है। डेली हम लोग पूजा करते हैं सुबह शाम, तो अगर मंदिर ऑर्गेनाइज है तो डेली पूजा में भी हमें समय कम लगता है, साफ सफाई में भी समय कम लगता है। तो देखिए, इस तरह से ये पंखी मैंने तैयार कर ली है और अब मैं इनको इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। आप अगर चाहें तो इनके सीधे सीधे भी लगा सकते हैं या दोनों को एक जगह भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो देखिए, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। मंदिर भी थोड़ा भरा भरा हो गया है, खाली खाली नहीं है, क्योंकि जो मेरी मूर्तियां हैं वो बहुत छोटी हैं तो ऊपर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल खाली खाली सा नजर आता है। तो इसलिए मैंने ये मोरपंखी यहाँ पर लगा दी हैं। अब मैं सभी भगवान जी को विराजमान कर दूंगी। तो देखिए, ये मैंने सभी को स्नान करा लिया है और मैं सभी को विराजमान कर दूंगी यहाँ पर। और इसके बाद मैं ये लड्डू गोपाल जी का सिंहासन भी लगा दूंगी। फ्रेंड्स, मैं मंदिर में बहुत ज्यादा मूर्तियां नहीं रखती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मूर्तियां अगर हम रखते हैं तो सफाई करने में भी फिर परेशानी होती है, डेली सफाई नहीं हो पाती उतने अच्छे से। ये मेरा आसन यहाँ पर बार बार हिल रहा था तो क्योंकि दो आसन जोड़ के लगाए हुए हैं, मैं उन्हें अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ। और देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान किया है और इसके बाद यहाँ पर माँ लक्ष्मी को विराजमान किया है। तो जिन जिन देवी देवताओं की हमारे यहाँ पर पूजा होती है मैंने उन सभी को विराजमान कर दिया है। और अब ये आ गए हैं हमारे लड्डू बाबू। तो लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं और अब मैं लड्डू गोपाल जी को भी उनके सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपने मंदिर का जो अंदर का हिस्सा है वो सारा ऑर्गेनाइज कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने फूल माला पहना दी है। अब इसके बाद हम चलते हैं मंदिर के बाहर और ये मैं बाहर मंदिर का सामान ऑर्गेनाइज करूंगी जो कि हमें डेली पूजा में चाहिए होता है, वो सभी सामान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको मंदिर टूर के समय बताया था कि जो इस साइड वाले जो ये रैक है वो मेरा नहीं खुलता है, तो इसमें बहुत कम चीजें रखी जाती हैं, ना के बराबर अगरबत्ती वगैरह हम रख सकते हैं, बाकी नहीं रखी जाती हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये इतना खुलता है, तो इसके लिए मैंने छोटी छोटी बास्केट ली हुई है। तो देखिए, इन्हें मैं इस तरह से रख देती हूँ। ये बास्केट रख के एक साइड रख दूंगी और उसके बाद साइड में ये दूसरी बास्केट रख दूंगी। तो इस तरह 3 बास्केट आ जाती हैं इसमें। मैंने यहाँ पर 2 रखी हैं और इन्हीं में मैं अपना सारा सामान जो डेली पूजा के लिए मुझे चाहिए होता है वो ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो चलिए, मैं दिखाती हूँ मैं डेली पूजा के लिए क्या क्या सामान मुझे चाहिए और किस तरह से मैं इनमें रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये पूजा के लिए जो मुझे बत्ती चाहिए होती हैं, देसी घी की बत्ती होती है, वो रख दूंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर धूप रख ली है, कुछ दिए रख लिए हैं मैंने, पीतल के दिए हैं। और इसके बाद ये तिलक के लिए सिंदूर रख लिया है। तो ये चीजें मैंने रख ली है। एक बास्केट ये तैयार हो गई है। अभी मैं दूसरी बास्केट तैयार कर लेती हूँ क्योंकि कुछ सामान तो ऐसा होता ही है जो डेली पूजा में चाहिए। जैसे ये गंगा जल रख लिया है मैंने, ये तिलक करने के लिए चंदन रख लिया है। इसके बाद ये कपूर है और इसके बाद ये भगवान जी के लिए इत्र है जो लड्डू गोपाल जी के लिए इस्तेमाल होता है डेली। ये कलावा ले लिया है मैंने। और इसके बाद मैं मंदिर में एक ये मोमबत्ती भी रखती हूँ, कैंडल जो होती है ये भी रख लेती हूँ। और ये अगरबत्ती स्टैंड है। तो ये चीजें हैं जो मुझे डेली चाहिए होती है। माचिस मैं बाहर ही रखती हूँ।
तो देखिए इस तरह से ये सारी चीजें मैं रख लूंगी, और साथ में थोड़ी जगह बचती है तो मैं यहाँ पर अगरबत्ती रख लूंगी। वैसे यहाँ पर एक बास्केट और भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे पूजा का सारा सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब इसके बाद मुझे मंदिर के बाहर का पोर्शन, जैसा कि मैंने आपको मंदिर टूर में बताया था कि ये मंदिर के बाहर भी थोड़ा सा स्लैब है। देखिए अब ये वाला पोर्शन है, इसको ये थोड़ा पहले मैंने इस पर पेपर लगाया हुआ था, अब मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा है। इस तरह से ग्रीन ग्रास इसमें लगा दूंगी। ये आर्टिफिशियल ग्रास है जो आजकल बहुत चली हुई है, कहीं पर भी लगाओ बहुत सुंदर लगती है। और इसके बाद देखिए मैंने फूलों से सजा दिया है अपने मंदिर को। तो मंदिर सजने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये मेरा मंदिर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो देखिए ऑर्गेनाइज होने के बाद ये मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहा है। बहुत ही सुंदर लगा मंदिर। और आपको मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।